तुम न जाने किस जहां में खो गए। ये विश्वास करना कठिन है कि देश की सबसे सुरीली आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारी सांगीतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता की आवाज नहीं है। आवाज जो सदियों में कभी एक बार ही गूंजती है। आवाज जैसे सन्नाटे को चीरती हुई कोई रूहानी दस्तक, जैसे जीवन की तमाम आपाधापी में सुकून और तसल्ली के कुछ बहुत अनमोल पल, जैसे एक बयार जो देखते देखते हमारी भावनाओं को अपने साथ ले उड़े। वर्ष 1947 में लता जी का पार्श्वगायन की दुनिया में प्रवेश भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और युगांतरकारी घटनाओं में से एक है। अपनी शालीन, नाजुक, गहरी और रूहानी आवाज से उन्होंने लगभग 7 दशकों तक हमारी खुशियों, शरारतों, उदासियों, दुख, हताशा और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी, प्रेम को सुर दिए, व्यथा को कंधा और आंसुओं को तकिया अता किया। मानवीय भावनाओं और सुरों पर पकड़ ऐसी कि ये पता करना मुश्किल हो जाए कि उनके सुर भावनाओं में ढले हैं या खुद भावनाओं ने ही सुर की शक्ल अख्तियार कर ली है। लता जी के बारे में कभी देश के महानतम शास्त्रीय गायक मरहूम बड़े गुलाम अली खान ने स्नेहवश कहा था कि कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। उस्ताद अमीर खान कहते थे कि हमारे शास्त्रीय संगीतकारों को जिसे पूरा करने में 1.5 से 3 घंटे लगते हैं, लता वो बस 3 मिनट में ही पूरा कर देती हैं। लता जी पर यह भी आरोप लगता रहा कि उन्होंने अपनी दौर की लगभग सभी गायिकाओं का रास्ता रोका था। अगर वो दशकों तक ऐसा कर सकी तो इसकी वजह मात्र संगीत की उनकी राजनीति तो नहीं हो सकती। ये उनकी संगीत प्रतिभा का विस्फोट ही था, जो ना उनके पहले कभी देखा गया और ना उनके बाद कभी देखने को मिलेगा। ये स्वाभाविक है कि उनकी पार्थिव देह का विसर्जन देवी सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन के दिन ही हुआ। श्रद्धांजलि देश की इस महानतम गायिका को हमारी पीढ़ी को गर्व रहेगा कि हम लता के युग में पैदा, जवान और बूढ़ी हुई। इंडिया 50+ रेडियो परिवार की तरफ से लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।